चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 का अध्याय 1 और एक्सरसाइज कौन सी है 1.3। इसमें देखो हमने पूर्णांक नियम पढ़े थे पहले, है ना। पूर्णांक नियम क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। अब इसमें पूर्णांक नियम में देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिसमें ये गुणे के पास में कोई भी दो संख्या होगी, है ना। तो इसके दो खंड है, पहला खंड ये और दूसरा खंड है, तो इसको बोलेंगे गुणनखंड। और जो इसका उत्तर आएगा, है ना, तो इस संख्या के ये दोनों गुणनखंड होंगे। चलो इसको अपन छोड़ो, अपने को गुणा करना है, सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। और इसे किस तरीके से गुणा करना है, पूर्णांक संख्याओं के नियमों के अनुसार गुणा करना है। चलो अब नियम क्या होता है कि अगर मैं दो पूर्णांक लूँ, हमें पता है कि पूर्णांक क्या होता है, बीच में जीरो होता है, इधर सारी प्लस की संख्याएं होती है ना, और इधर सारी कैसी होती है, माइनस की संख्याएं होती है। अब क्या हो, अगर मैं दोनों संख्याएं पूर्णांक लूँ, है ना, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, कितनी भी ले लूँ, तो अगर मैं दो संख्याएं पूर्णांक की लूँ और उनका गुणा कराऊँ, यानी धनात्मक पूर्णांक, मैंने दोनों इधर वाली ली है ना, धनात्मक ली है, तो गुणा होगा तो 2 एकम 2, है ना। और जो गुणा होने के बाद संख्या आएगी वो भी प्लस की आएगी। अगर दोनों पूर्णांक प्लस के हैं तो इनका गुणा होगा और गुणा होने के बाद वो प्लस की संख्या आएगी। अगर मैं दोनों पूर्णांक माइनस के लेता हूँ, जैसे -1 इंटू -2, है ना। पहली बात, माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है, ये ध्यान देना आप। तो अब क्या करना कि जब भी दो पूर्णांक माइनस के होते हैं और उनका गुणा होता है तो पहले गुणा करना। तो गुणा कितना हो गया, 2 एकम 2। अब माइनस इंटू माइनस, जब दोनों पूर्णांक सेम होते हैं तो चिन्ह प्लस का ही आता है। कब, जब उनमें गुणा हो। यहाँ दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पहला नियम याद रखना आप। क्या नियम है कि अगर दोनों पूर्णांक सेम हैं, यानी कि a इंटू बी, दोनों पूर्णांक प्लस के हैं तो इनका गुणा हो जाएगा ab, है ना। और अगर दोनों माइनस के हैं, माइनस का b, तो भी इनका उत्तर क्या आएगा, ab आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये नियम आपको याद रखना है ना। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस चिन्ह आता है, माइनस इंटू माइनस में भी क्या, कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का आता है। लेकिन अगर एक पूर्णांक प्लस का हो, यानी एक पूर्णांक तो मैंने प्लस का लिया और दूसरा पूर्णांक अगर मैं माइनस का लेता हूँ तो होगा तो गुणा ही, 2 एकम 2, लेकिन अब की बार माइनस का चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, या फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, है ना। जब पूर्णांक दोनों के चिन्ह समान हो तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा, और दोनों पूर्णांक अलग अलग हो तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये नियम अपने को संभाल के रखने हैं ना। 4 नियम हमने यहाँ पर सीखे, मैं साइड में लिख देता हूँ, वो आप ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न होंगे। पहली बात तो क्या है, प्लस इंटू प्लस क्या आता है, प्लस आता है। फिर माइनस इंटू माइनस क्या आता है, वो भी प्लस आता है। और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। अब की बार माइनस इधर और प्लस इधर, तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है। तो कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो अपन पहला प्रश्न करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, 3 इंटू माइनस का 1, और माइनस की संख्या में किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। तो अब इसको सरल करने के लिए क्या करना, तो अपन देखो पहले प्लस इंटू माइनस का इलाज करते हैं। तो क्या करना, देखो ये प्लस का है, इंटू यहाँ पर, और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 3 और 1 का गुणा कर दो तो 3 एकम 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा, -3 इसका उत्तर आएगा। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, -1 इंटू 225, तो 225 का 1 से गुणा 225 ही आता है ना। लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो देखो, ये माइनस इंटू ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है। तो ये उत्तर आएगा माइनस का, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा देखो, तीसरा क्या है, -21 इंटू -30,
तो अब देखो सबसे पहले अपन माइनस का इलाज करते हैं। माइनस इंटू माइनस, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस, यानी इसका मतलब है कि इसका उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, उत्तर प्लस में आएगा। अब चाहे आप प्लस लिखो या ना लिखो, वो प्लस का ही होता है। ठीक है, उत्तर प्लस में आएगा। और इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो अब 21 का 30 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 2 से 0 है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपके कितना आया, गुणा 630, यानी उत्तर आएगा प्लस का 630। प्लस का निशान अपने को नहीं लगाना है ना, हम छोटे बच्चे नहीं है, हमें पता चलता है कि किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं मतलब वो प्लस का है ना। गुणा करना तो आपको आना ही चाहिए, गुणा तो आप कर लेते हो, 7वीं कक्षा में आए हो तो 3 प्रश्न हो चुके अपने। अब चौथा देखो, चौथा प्रश्न क्या है, देखो माइनस का 316 इंटू माइनस का 1। ठीक है, तो पहले अपन माइनस का इलाज करते हैं ना, माइनस प्लस का। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो उत्तर प्लस में आएगा। और 316 का 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो उत्तर आएगा 316, प्लस का 316, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है, माइनस का 15 इंटू 0 इंटू माइनस का 18। अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो और उसका गुणा अगर 0 से हो रहा है तो इस पूरे का उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना, 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, लेकिन अगर कितनी भी बड़ी संख्या ले ले, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 9 और उसका गुणा मैं अगर 0 से करा दूँ तो इसका उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या लो उसका 0 से गुणा करने पर कितना आता है, 0 आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इन दोनों का गुणा 0 से हो गया, इसलिए वो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब छठा प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है, माइनस के 12 इंटू माइनस के 11 इंटू 10। अब यहाँ पर देखो 3 पूर्णांक है मेरे पास, एक तो माइनस है, दूसरा वाला भी माइनस है, लेकिन तीसरा वाला कैसा है, प्लस का है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा देखो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों की जगह मुझे क्या मिला, प्लस मिला। अब इसको मैं वापस लिख देता हूँ, प्लस इंटू प्लस। अच्छा, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस, यानी कि इस पूरे का उत्तर जो है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। क्या करना, पहले इन दोनों का गुणा कराना, तो 12 इंटू 11, तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 1 इंटू वापस 2, 1 जोड़ेंगे तो ये 2, 3, 1, इन दोनों का गुणा कितना आया, 132, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फिर इसका आगे और गुणा कराना है, किससे कराना है, 10 से, और 10 100, जब भी 0 वाली संख्या हो तो उसको गुणा कैसे करते हैं कि इसके आगे 0 लगा दो बस, तो ये हो गया 1320, ये उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपल है ना, बस इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब अगला देखो, 7वां देखते हैं, 7वां क्या आता है, इसको मिटा देता हूँ मैं। 7वां है 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6। तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, तो देखो ये प्लस का है इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है ना, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका अगले वाले से गुणा करा देंगे। तो ये 9 की टेबल बोलो 3 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, तो ये हो गया माइनस का 27 इंटू, अब इसका गुणा किससे करना, माइनस के 6 से करना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि माइनस की संख्या हमेशा किस में लिखना, कोष्टक में लिखना। अच्छा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अब 27 और 6 का भी गुणा कराना पड़ेगा, तो 27 का 6 से गुणा कराएंगे तो 6 सत्तू 42, हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, है ना, कितना आएगा 162, तो इसका उत्तर आएगा प्लस का 162, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है,
आठवां प्रश्न है माइनस के 18 इंटू माइनस के 5 इंटू माइनस के 4। पहले क्या करना, इन दोनों का गुना करना। तो इसमें देखो नियम देखना पड़ेगा पहले। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बोलो क्या होता है, प्लस होता है ना। अब तो नियम याद हो जाना चाहिए आपको। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इसका गुणा करेंगे तो 18 इंटू 5, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 18 पंजे 90 है ना। तो ये आएगा 90। अब इसका गुणा आगे वाले से करेंगे, किससे करेंगे, -4 से। अब वापस नियम देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चे, माइनस है ना। प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 90 का 4 से गुना करना, तो 90 इंटू 4, ये रफ कॉपी में करना आपको है ना। तो ये हो गया 4 का 0 से गुणा 0, 4 का 9 से गुणा तो 4 9 36 या 9 चौक 36। तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा है ना। तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस के 360। चलो 9वां और 10वां प्रश्न भी कर लेते हैं अब। प्रश्न संख्या 9 क्या है देखो, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो पहले इन दोनों को करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा फिर इससे करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा फिर 4 से करेंगे है ना। तो पहले देखो यहाँ पर अपने को माइनस का इलाज करना है। तो हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, यानी इसका उत्तर प्लस में आएगा है ना। तो 2 एकम 2 कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे, और प्लस के कोष्टक में नहीं लिखते अपन। फिर अब इसका गुणा इसके अगले वाले से है ना, यानी कि इंटू -3 इंटू 4 वापस लिख देंगे इन दोनों को इसके साथ में। हमने तो इसका गुणा किया, बाकी इसका हमने गुणा नहीं किया तो इसको वापस लिख दिया है ना। ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बेटा। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अब की बार देखो प्लस इंटू माइनस, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा, 2 3 6, तो माइनस का 6 गुणा हो गया। अब इन दोनों का गुणा हो गया, लेकिन अभी 4 से गुणा कराना बाकी है, ठीक है। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और 6 का 4 से गुणा तो 6 चौक 24, कितना होता है 24। ये हो गया आंसर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो गया। अब 10वां भी कर लेते हैं। देखो बहुत आसान है, हमें नियम याद होने चाहिए। अगर नियम याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं है ना। ये 10वां है, -3 इंटू -6 इंटू 2 इंटू माइनस का 1। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है। अब 3 का गुणा 6 से, तो 6 3 या 3 6 18, तो प्लस का 18 आएगा। हमने इन दोनों का गुणा किया, इनका कुछ नहीं किया, तो इनको वापस लिख दो, इंटू 2 इंटू -1। अब इन दोनों का गुणा करना है ना। तो 18 दूनी कितना होता है, दोनों प्लस के, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 18 दूना 36, तो इनका गुणा तो हो गया 36। अब कौन बचा, -1 का गुणा बचा। लेकिन अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, और 36 एकम 36, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का 36। तो अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो है ना। और मैं ये सारे जो चैप्टर है ना 7वीं क्लास के, ये सारे प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा प्लेलिस्ट कहाँ पर है ना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियो डालूँगा, तो प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहना।